सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा के एक और नए वीडियो के अंदर। साथियों, हम सीख रहे थे गणित क्लास 9th को और बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 3 तक समाप्त किया है। आज हमारा चैप्टर 4 शुरू हो रहा है साथियों, जिस चैप्टर का नाम है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। जिस चैप्टर का नाम है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको मैं पहले आपको बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज को मैं हल करवाऊंगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले जो सूत्र इसमें प्रयोग होगा a+b का होल ऑफ स्क्वायर। इसे बोलते हैं किसी भी खंड का वर्ग करना, मतलब a² + b² + 2ab। दूसरा होता है साथियों a - b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। किसी किसी जगह पे आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा सूत्र कि a² + 2ab + b²। ये सूत्र भी इस तरीके से देखने को मिलेगा a² - 2ab + b²। एक सूत्र जो उपयोग होगा a + b का होल ऑफ क्यूब, मतलब कि साथियों a³ + b³ + 3ab एक ब्रैकेट में a + b। एक उपयोग होगा a - b का होल ऑफ क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab एक ब्रैकेट में a - b। एक सूत्र उपयोग होगा a³ - b³ बराबर a - b का होल ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a² + ab + b²। दूसरा उपयोग होगा a³ + b³ बराबर एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a² - ab + b²। एक उपयोग होगा a² - b² होता साथियों एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। एक उपयोग होगा a² + 1/a² बराबर a + a/1 का होल ऑफ स्क्वायर -2 और + 1/a⁴ a² + 1/a² -2। ये निम्नलिखित जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं चैप्टर 4 के लिए। तो आप सभी लोगों को बेहतर लगा होगा सूत्र। आइए प्रश्नावली 4.1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे हल करना और कोशिश करेंगे कि ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे, जिससे कि अगली वीडियो में 4.2 अपना समाप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो शुरू करेंगे आज प्रश्नावली 4.1 के समीकरण को हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ √5a + √6a का वर्ग ज्ञात कीजिए। साथियों, वर्ग यहाँ पे आ जाए वहाँ का मतलब पावर 2 होगा, मतलब कि स्क्वायर आपको ज्ञात करना है साथियों। तो देखिए √5a + √6b का होल ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था a + b का होल ऑफ स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो आइए इसको हल करते हैं a² + 5a का होल ऑफ स्क्वायर + b² तो 6b का होल ऑफ स्क्वायर 2ab 2 × a का मान √5a × √6b। स्क्वायर से रूट कट जाएगा साथियों, तो 5a² + 6b² + 2 6 5 30 ab। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये जो आंसर निकल कर आया है इससे आप संतुष्ट होंगे और समझ में भी आया होगा। सारा खेल सूत्रों का साथियों, जहाँ पे आपको वर्ग पूछ लेगा वहाँ पे आपको उसका स्क्वायर कर देना है साथियों। आइए इसको देखते हैं हल करके। देखिए, लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में x + 3 दूसरे ब्रैकेट में भी x + 3 का मान ज्ञात करना है। दोनों एक जैसी वैल्यू है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर के रूप में x + 3 का होल ऑफ स्क्वायर।
अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के सूत्र में ए स्क्वायर सूत्र होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो एक्स का एक्स स्क्वायर 3 का 9 प्लस 3 2 जा 6x, इसको हम लोग फॉर्मेशन करके लिखेंगे तो ये अपना हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को सरल लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार के प्रश्न को हम आज हल करने वाले इससे आसान विधि से भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद सबसे आसान तरीके से मैं बताऊंगा एक और तरीका, लेकिन सबसे आसान है कि पहले इस वाले x के समकक्ष इस पूरे ब्रैकेट को लिख लो, मतलब x माइनस 9, एक बार प्लस लगा के 8 लिख के इस पूरे ब्रैकेट को लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 1 जा 9x हो जाएगा प्लस 8 1 जा 8x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 9 जा 72 हो जाएगा साथियों। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 जाएगा, x बचेगा माइनस 72। कितना आसान है साथियों, सवाल को लगाना बहुत ही आसान होता है, आप सभी के लिए भी बहुत आसान है। हल कर लेते हैं, स्क्वायर का तो स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर को ही हल कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। जब इस प्रकार से आपका आ जाए तो इसका स्क्वायर करने जाओगे बड़ा टाइम लगेगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो 0.98 है ये किससे कम है, 1 से कम है साथियों। 1 माइनस कितना घटा दिया जाए 0.02, और घटा दिया जाए तो इतना आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस 0.02 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ प्लस लग जाएगा माइनस 2ab 2 इंटू ए का मान इंटू 0.02 का मान। ओके, एक का स्क्वायर 1 होगा प्लस 0. जब इसका स्क्वायर करेंगे साथियों तो 0.004 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम साथियों? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साथियों यहाँ देखिए एक बार और 0 लग जाएगा क्योंकि पावर 2 है। अब आगे देखते हैं माइनस 2 1 जा 2 और 2 को जब इससे गुणा कर 2 2 जा 4 0.04। ध्यान से देखिएगा बहुत आसान सा सवाल है साथियों। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा और माइनस घट जाएगा साथियों। तो देखिए देखते हैं इसमें जोड़ेंगे तो 1.0004 माइनस 0.04। आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.0004 माइनस 0.04। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 बचेगा, 0 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा, पॉइंट से 0 बच जाएगा। तो जो आंसर आने वाला है, जो आंसर आएगा साथियों वो 0.9604 आने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान लगा भी होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और सीखते हैं एक नए तरीके से सवाल को हल करना। आइए साथियों लिखा हुआ है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब मान जो हम लोग ज्ञात करेंगे लिखा है 4x माइनस 1/2x की पावर 2, मतलब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगेगा। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। हल देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान 4x इंटू बी का मान 2x। ओके, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 इंटू 2। तो ये अपना जो बन जाएगा वो 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 4। यही आपका आंसर होगा साथियों। इसको सही क्रम में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/4x स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान लगा भी होगा। आइए
आगे देखते हैं इन प्रश्नों के विड़ा में स्क्वायर से इसे हल करना है। देखिए हल करेंगे क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 5x स्क्वायर इंटू 7y स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4, 7 7 जा 49, y की पावर 4 माइनस 5 2 जा 10, 7 जा 70 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको अगर सही क्रम में लिखना चाहें तो 25 x की पावर 4 माइनस 70 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 49 y की पावर 4। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान तरीके से मैंने लगाया भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए एक प्रश्न और लिखा हुआ है, लिखा x माइनस 0.1 प्लस x प्लस 0.1 को हल कीजिए। मैंने एक सूत्र याद कीजिए, भी इससे पहले बताया शुरुआत दौर में कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करेंगे साथियों तो ये क्या अपना बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 0.01 यही आपका आंसर होगा। देखिए सवाल कितना छोटा था, आंसर भी उतना ही छोटा लगा। सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं साथियों, बस आपको लगाना आ जाना चाहिए। आइए इसी प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 के हल को देखते हैं बहुत आसान से तरीके से। आइए लिखा हुआ है साथियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सर्व समीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल मतलब ये गुणा करके नहीं ज्ञात करना है, गुणनफल ही आएगा, लेकिन सर्व समीकरणों का उपयोग करके। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा है तो 100 में प्लस करना पड़ेगा, 100 से कम है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। हम 111 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 111 100 से ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 11। और इसको देखेंगे साथियों तो ये लिखा है 100 प्लस 2, कोई दिक्कत। एक मैं आपको सूत्र बताता हूँ, x प्लस a और x प्लस b का एक सूत्र होता है साथियों। सूत्र ये होता है कि x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस ए बी, इसी के आधार पे ये सारा चीज लगने वाला है। x का मतलब जो एक जैसा दोनों ब्रैकेट में होगा प्लस a और x प्लस b। ओके, x को हमने यहाँ पे 100 माना तो x की जगह क्या हो जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, अब 11 प्लस 2 x की जगह पे हो जाएगा 100 प्लस 11 गुणे 2। ओके साथियों, अब आइए इधर हल करते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, 11 और 2 13, 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300 हो जाएगा साथियों, प्लस 11 दूना 22। अब इन सभी को जब हल करेंगे तो जब 10,000 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 1300 में 22 जोड़ोगे 1322 हो जाएगा। अभी जब 10,000 में 1322 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,322। यही आपका आंसर है साथियों। कितना आसान है लगाना सवालों को, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा लगा पाएंगे। आइए इसी प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए साथियों मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, देखते हैं इस प्रश्न को भी, लेकिन इसमें एक मोड़ आ गया है। मोड़ ये है कि ये 100 से ज़्यादा, ये 100 से कम है, कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन 100 से कम ज़्यादा तो है, ये तो नहीं कि गायब भी हो गया हो। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा तो 100 प्लस 5। अगर 100 से कितना कम है तो 3 कम है, इसको लिख सकते हैं गुणे में 100 माइनस 3। सूत्र वही लगेगा x प्लस a और x माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, x प्लस a है एक ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या है x माइनस बी है। सूत्र तो अपना वही लिखने वाला है। सूत्र क्या है साथियों, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी। सूत्र तो वही रहेगा साथियों, बस आपको मान याद रखना है कि यहाँ पे b का मान साथियों जो है वो माइनस में है। तो x मतलब 100 का स्क्वायर
प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ए का मान 5 और बी का मान -3 और एक्स का मान कितना है साथियों 100 है, प्लस ए का मान 5 गुणे बी का मान -3, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा साथियों। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 तक 15। ओके साथियों, ये अपना कितना है 10,000 और प्लस माइनस माइनस 200 में से 15 जाएगा, 185 बचेगा। और जब साथियों हम लोग 10,000 में 185 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,185 और यही आपका आंसर होगा। कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। क्या आपने ऐसा सोचा था कि सवाल इतनी आसानी तरीके से लग जाएगा? आइए प्रश्न संख्या 5 के तीसरा नंबर देखते हैं। लेकिन इसमें एक मोड़ और है कि दोनों 100 से कम है तो कोई बात नहीं साथियों। कैसे करेंगे हल, देखिएगा ध्यान से। 100 से कितना कम है 85 है तो 15 कम है, मतलब 100 माइनस 15 इसको लिखेंगे। ये कितना कम है 100 से 4 तो 100 माइनस 4। यहाँ ए और बी दोनों के मान क्या है माइनस में, तो हमारा सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक्स का मान हमेशा 100 पहली संख्या होती है, 100 होगा तो 100, 1000 होगा तो 1000 साथियों। प्लस ए का मान जो है साथियों वो कितना है -15 है तो -15 और -4, 100 का मान एक्स का मान गुणे 100 प्लस ए का मान 15 माइनस का गुणे -4। इसको एक ब्रैकेट में हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000 और माइनस माइनस प्लस 15 4 1900 और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाएगा 15 चौको 60 60 है। आसान ना, बहुत आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए देखिए रहने देंगे हम लोग। प्लस माइनस माइनस और जब 1900 में से 60 जाएगा तो ये बचेगा 1840 साथियों। अब 10,000 में से 1840 को घटा देंगे साथियों तो क्या बचने वाला है ध्यान से देखिएगा। 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचने वाला साथियों और यहाँ पे कितना बचा साथियों 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, मतलब 8160 यही आपका आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है सारे प्रश्नों का हल या नहीं, कमेंट में बताते रहिएगा और ये सवाल आपके समझ कितने आसान है वो भी बताते रहिएगा। आइए इसी प्रश्न के आकार को देखते हुए इस प्रश्न को भी हल करते हैं जो 1000 से ज़्यादा और 1000 से कम है। देखते कैसे, बहुत आसान है। 1000 से ज़्यादा है मतलब 1000 प्लस 8, 1000 से 5 कम है तो 1000 माइनस 5। सूत्र वही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का मान पहली संख्या होती है मतलब यहाँ 1000 हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर प्लस ए का मान 8 बी का मान -5। एक्स का मान 1000 गुणे और ए का मान है 8 गुणे -5। देखिए 1000 का स्क्वायर शायद 1 लाख के आसपास हो जाएगा साथियों। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 जाएगा 3 तो 3000 हो जाएगा ये और प्लस माइनस 1 8 पंचे 40 साथियों। आइए इसको भी हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस तो इतना जो अपना 10 लाख है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 माइनस जब ये 3000 में से 40 जाएगा, कितना जाएगा साथियों 3000 में से 40 जाएगा तब कितना बचेगा, ये बचेगा 2960। अब इस 2960 को हम लोग क्या करेंगे सोचिए 3000 प्लस में तो ये प्लस लग जाएगा। अब हम 10 लाख में 2960 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2960 मतलब 10 लाख 2960 यही आपका आंसर होगा साथियों। कैसा लग रहा है प्रश्नों का इस बेला में, आपके प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। आइए छात्रों देखते हैं ये 1000 से कम है 1000 से ज़्यादा है।
सॉरी 1000 से दोनों कम है, तो कैसे देखते हैं कैसे हल होगा। 1000 से कितना कम है 9, तो 1000 माइनस 9, ये कितना कम है 1000 से 18 कम है, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 18। ओके साथियों, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए सूत्र वही एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी। यक्स के जहाँ पे 1000 का स्क्वायर प्लस ए का मान -9, बी का मान -18, यक्स का मान 1000 प्लस ए का मान -9 गुणे -18। आइए इसको हल करते हैं। वही 1000 का स्क्वायर तो आप सभी को पता है 10 लाख हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 8 27, तो ये 27,000 हो जाएगा। कितना? 27,000 हो जाएगा साथियों। और प्लस हो जाएगा 18 नवैया होता है 162, 18 नवैया 162। आइए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए 10 लाख हमारा ऐसा ही लिखा रहेगा, 3 2 5 1 6, और प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा साथियों। यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा 6, 26,838। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कि इसमें भी हम लोग कुछ ऐड करने वाले हैं। वैल्यूज को ऐड करना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वैल्यूज को अगर आप लोग ऐड नहीं करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन नहीं बन पाएगा और काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आइए 10 लाख में से भी हम लोग इसको घटा लेते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ जाता है साथियों। देखिए 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे साथियों 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा साथियों। यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा साथियों। यहाँ पर भी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचने वाला है साथियों। और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचने वाला साथियों। और ऑलरेडी 10 में से 1 चला गया था तो 9 ही बचेगा साथियों। तो ये हो जाएगा 97। तरीके से मैंने आपको बताया है। कितना पेपर आसान लग रहा है हल करने के बाद, कितना अच्छा लग रहा है साथियों। आप लोग वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए छात्रों, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 6 में, सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर सरल कीजिए। मतलब वहां पे सर्वसमीकाओं का उपयोग करके 5 नंबर में गुणा करना था, गुणनफल याद करना था। अब यहाँ पे इसे सरल करना है। ये भी आपके लिए बहुत आसान है सर, वेरी इजी क्वेश्चन है। कैसे? लेकिन ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों एक जैसा है, गुणे में ये दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों क्या बन सकता है? पावर लग सकता है। मतलब 7.83 का होल ऑफ स्क्वायर हल करना शुरू हो गया है, माइनस 1.17 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 6.66। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इसको कैसे बहुत आसान बनाएंगे, कैसे देखिएगा ध्यान से। ए स्क्वायर मतलब 7.83 प्लस 1.17। हम क्या पढ़ के रखे थे सूत्र में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में साथियों ए माइनस बी। मतलब 7.83 माइनस 1.17 अपान में क्या हो जाएगा साथियों? 6.66, जो ऑलरेडी वहाँ पे राइट है। आइए देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9.00, और यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा 6.66 साथियों। नीचे अपना क्या लिखा हुआ है? 6.66। यहाँ से ये कट हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा और केवल 9 आंसर आने वाला साथियों। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं यहाँ पर बचा हुआ है। आई होप आपको 6 नंबर का पहला बहुत आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आइए इसी के आधार पे इसका दूसरा नंबर देखते हैं। ये भी इसी प्रकार के सूत्र से लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 185 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 115 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके साथियों, तो हमने क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी साथियों, ए माइनस बी।
ए प्लस बी जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0 हौसला 1, 8 1 9 10 के 0 हौसला 1 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा साथियों। मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा साथियों 7 हो जाएगा और 1 से 1 जाएगा तो कुछ बचने वाला ही नहीं है साथियों। यहाँ पे 70 बचा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और 3 0 है, तीनों 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 21,000 आपका आंसर हो जाएगा साथियों। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, शायद आप ऐसा सोचा भी नहीं होगा, शायद आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसा सवाल मैं आपको लगा के बता दिया। आइए प्रश्न संख्या 6 के 3 नंबर में देख 322 माइनस 2 गुणे 322 गुणे 22 प्लस 22 गुणे 22। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये दोनों क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। 322 का होल ऑफ स्क्वायर साथियों माइनस 2 गुणे 322 गुणे 22 प्लस 22 का होल ऑफ स्क्वायर। और थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये क्या है अपना ए स्क्वायर, इसको अगर ए मान ले इसको मान ले बी स्क्वायर, तो ये क्या बनना है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। हमने ए किसको माना 322 और बी किसको माना 22 को, तो ये अपना हो जाएगा 322 माइनस 22 का होल ऑफ स्क्वायर। और जब 322 में से केवल 22 को घटाएंगे तो बचेगा 300 और 300 का स्क्वायर होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा 322 का सॉरी हमने घटाया तो 22 यहाँ पे 300 बचा, 300 का जब स्क्वायर करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। कितना 90,000। और आई होप आप लोगों ने इसको आसानी तरीके से सीखा होगा। अभी तक हमने सीखा प्रश्न संख्या 6 को। आज की इस वीडियो को हम लोग सोचते हैं कि यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में, उसमें इस प्रश्नावली का अंत हो जाएगा, 4.1 खत्म हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपने इस भरोसे को लिख दीजिए और क्या सीखना चाहते हैं हमारे साथ उसको भी लिख दीजिए। अगर आप लोग और बेहतर से सीखना चाहते हैं तो आइए, आप सभी का स्वागत है 1-to-1 क्लास ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट में और बाई ब्रिजेश सर के द्वारा चलाई जा रही है, बहुत भरोसेमंद। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर 8004147398 पर कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।